हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के एक नए अध्याय में। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वो इस संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती ने अत्यंत कठिन तप करके शिव जी को प्रसन्न किया तथा उन्हीं से उन्हीं को पाने का वरदान लिया। आज हम देखेंगे कि इसके बाद शिव जी और माता सती का विवाह किस प्रकार हुआ। तो शुरू करते हैं कथा 14। शिव जी से वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। घर सती की सारी सखियों ने उनके माता पिता को सखी का सारा वृतांत सुना दिया। उसे सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को ये सारी बात मालूम हुई तो वो प्रसन्न होकर शिव जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की और निवेदन किया कि अब आप बताइए प्रभु, मुझे क्या आ गया है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने मेरी बहुत आराधना की है और हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वो हमारे विवाह की तैयारी करे। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुँचे और शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और समाचार उनको कहलाया भेजा। यह देखकर गण अत्यंत खुश हुए और इधर उधर प्रसन्नता से दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी चल रही थी। उसके बाद शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर निकल पड़े। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट जानकर आगमनी के लिए चल पड़े। सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर में ले गए। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूरज, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि और सभी अप्सराएं शिव जी के साथ दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगी। वेद और कुल की रीति के अनुसार सारे कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ पर पूरी बारात ठहरी। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी रहे और पति की प्यारी हो और उसे अंत में अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए गए। उस समय वहाँ पर सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी गई। शिव जी तो वहाँ तुरंत ही चले आए। शिव जी को आया देखकर दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा उन्हें सोने की चौकी पर बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने सारा कार्य समयोचित पूरा किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया तथा ब्रह्मा और विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया था उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दे दिया और सभी जगह सर्वप्रथम कन्यादान यही हुआ था और तब से विवाह की यही रीत संसार में फैल गई। जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया उसी समय मुनि प्रसन्न होकर शिव जी और सती का जय घोष करने लगे और पुष्प की वर्षा होने लगी। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज के स्वरूप में बहुत सारा धन धान्य दिया और अमूल रत्न दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मावरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब ब्रह्मा जी की कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो वो मोहित हो गए और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गए। ऐसी दशा में उनके मन में, उनके हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा हुई। उसी समय यह उपाय उन्होंने किया कि एक भीगी हुई लकड़ी आग में डाल दी, जिससे सभी जगह धुआं उठने लगा। शिव जी के नेत्रों में भी वो धुआं लगा, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब शिव जी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे।
यही सुअवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा जी ने सती के मुंह से घूंघट हटा दिया और उनका सुंदर स्वरूप देखा और कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित होकर सारा धर्म कर्म को भूल गए और उसी समय उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी की दृष्टि किसी इस पर नहीं पड़ी और ये बात प्रकट नहीं हुई, लेकिन शिव जी ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। तब उन्हें बहुत क्रोध आया और ब्रह्मा जी पर बहुत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए वो बोले, हे ब्रह्मा, तुमने ये निंदनीय कार्य क्यों किया है? तुम तो बड़े कामी हो। यह कहकर शिव जी ने बहुत ही क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। शिव जी का ये स्वरूप देखकर ब्रह्मा जी तो थर थर काँपने लगे तथा उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सभी लोग शिव जी द्वारा ब्रह्मा जी की मृत्यु का निश्चय कर लेते हैं और शिव जी की स्तुति करने लगते हैं, लेकिन इससे भी शिव जी का क्रोध बिल्कुल कम नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे और ब्रह्मा जी को मारने की मनाही करते हुए शिव जी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग मत कीजिए। शिव जी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ भी मत कहो। मैं ब्रह्मा को किस प्रकार भी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। इसने वेद के पद को बुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिव जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा काँप उठी। तब विष्णु ने शिव जी की बहुत स्तुति की और कहते हैं, हे प्रभु, आप अप्रेम्य हैं। आपका आदि और अंत तो कोई भी नहीं जानता। मैं और ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए तथा मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, अर्थात ब्रह्मा को क्षमादान कीजिए। आप ही ने तो ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया था। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि को और कौन ही संभाल सकता है? इसकी रचना कौन करेगा? ये स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सारी लीला व्यर्थ हो जाएगी। फिर आपने ही तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, इसलिए कृपया करके आप उनका वध मत कीजिए। ये सुनकर शिव जी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का वध अवश्य करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा कोई दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर देंगे। सब लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोकिए, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। शिव जी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर लिया। देवता और मुनि आदि कोई भी ऐसा नहीं था जो उस स्वरूप को देख नहीं सकता। ब्रह्मा जी तो जैसे शिव रूप में ही समा गए थे। दक्ष को भी बहुत खेद हुआ और अति खेद से सब आनंद उनका विस्मरण हो गया। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी के चरणों के नीचे डाल दिया तथा उनसे शिव जी की बहुत स्तुति करवाई तथा स्वयं भी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद के उत्सव में किसी भी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही तो हमारे रक्षक हो। अब जो आप उचित समझते हैं वही कीजिए, वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर कृपया करके उन्हें अभय दान दे दीजिए। यह कहकर वो दोनों शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे। उसी समय शिव जी ने सती को बहुत दुखी जानकर, बहुत दुखी देखकर अत्यंत कृपा करते हुए ब्रह्मा जी को अभय दान दे दिया और उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। दक्ष और सारे सभासद भी बहुत आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पाप रूपी समुद्र में मुझ पापी को इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए देखकर रक्षा की है और नरक की अग्नि पर पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वो उपाय कीजिए जिससे कि मेरा ये महान पाप नष्ट हो जाए। ये सुनकर श्री शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का सिर्फ यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुम देवताओं अधिपति होते हुए भी मनुष्य के समान जब देखो तब निष्कृष्ट कर्म करते रहते हो, जिसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा तथा लज्जा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा।
भगवान शिव के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और दक्ष अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ब्रह्मा पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पर देखा तो कहा कि हे ब्रह्मा, ये वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरी नेत्रों से भी थोड़े आंसू पृथ्वी पर गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मिलित होने से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न हो गए और आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे, बारिश होने लगी। उसी समय शिव जी ने पूरे भय को समाप्त किया, लेकिन उस समय भी शिव जी के भय के कारण वो वर्षा धीमी फुहारों के रूप में ही हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी और अन्य सारे सभासद बहुत प्रसन्न हुए और सभी जगह आनंद भर गया। जिसके बाद शिव जी ने आज्ञा अनुसार विवाह की सभी अन्य रीतियां पूर्ण की और सब रीतियां हो जाने के बाद विवाह के बाजे फिर से पहले की बातें ही बजने लगे। उस समय सबने शिव जी की बहुत स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता उसी प्रकार आप में और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रेम्य है। आपने चरण काविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया है। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता है और भगवती शक्ति पूरे संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिव जी और शक्ति बहुत प्रसन्न हुए और सब लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करने लगे और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। सती ने अपने भवन में प्रवेश किया और उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सती और शिव जी को एक ही सिंहासन पर बिठाया। उसी समय नृत्य, गायन और मंगलचारण होने लगे। शिव जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए कहा कि जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की जाएगी। उसके बाद सब लोग उनका यश का वर्णन करते हुए अपने अपने घर की ओर लौट गए। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार श्री त्रिशूलपाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते हैं और सृष्टि के उत्कार के लिए अनेक प्रकार की कथाएं करते हैं। जो मनुष्य शिव और सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वो संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को पाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा 14 समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही आगे की कथा सुनते रहने के लिए आई बटन को भी ज़रूर चालू कर दीजिएगा ताकि आगे की कथाएं सर्वप्रथम आपको ही सुनने को मिले। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।